प्रिय छात्रों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस को समझाने का प्रयास करूंगा। आइए जानते हैं सिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मतलब है कि सिंथेसिस का अर्थ यह है कि हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाते हैं, तो उसे सिंथेसिस कहा जाता है। सिंथेसिस के द्वारा निम्न 3 प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, यानी कि सिंथेसिस के द्वारा हम 3 विधियों से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंसेस, यानी 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। अब सबसे पहले हम यह जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंसेस, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। इसके लिए हम अलग अलग रूल्स हैं उनको जानेंगे। पहला है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके साधारण वाक्य बनाना। पार्टिसिपल क्या होते हैं? वे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। यानी आपको बता दें कि ऐसे वर्ब जो वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं वे पार्टिसिपल कहलाते हैं। साधारणतया पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य निर्माण तब किया जाता है जब दिए गए विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस का कर्ता एक हो। यानी कि हम पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य निर्माण तब करते हैं जब एक से अधिक वाक्य हों और उन वाक्यों का कर्ता एक हो, परंतु फिनिट वर्ब्स यानी कि जो वर्ब्स होते हैं वर्ब अलग अलग हो सकते हैं। तब पार्टिसिपल से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखते हैं कि वाक्य के कौन से भाग में कार्य पहले हुआ है और कौन से भाग में बाद में। हम यह ध्यान देते हैं कि जो हमारे वाक्य दिए हैं 2 हैं या 2 से अधिक हैं, उन सभी वाक्यों में हमें यह देखना होता है कि किस वाक्य में कार्य पहले हुआ है और किस वाक्य में बाद में। तो जिस भाग में कार्य पहले होता है उसके फिनिट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी जिस भाग में कार्य पहले होता है उसके वर्ब को हमें पार्टिसिपल में बदलना होता है, तथा जिस भाग में कार्य बाद में होता है उसे फिनिट वर्ब में ही रहने देते हैं। यानी कि जो अन्य आगे वाक्य होंगे या हम यह देखते हैं कि जिस वाक्य में बाद में कार्य होता है उसके वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे फिनिट वर्ब में ही रहने देते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, रमेश सा ए स्नेक ही रन अवे विथ फियर। रमेश ने एक सांप देखा, वह डर से भाग गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो 2 सेंटेंस दिए हैं, रमेश सा ए स्नेक ही रन अवे विथ फियर, तो पहला वाक्य है जिसमें रमेश ने सांप को देखा और दूसरा वाक्य है जिसमें वह डर से भाग गया। तो हम इसमें पहले वाक्य के वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो सीइंग ए स्नेक ही रन अवे विथ फियर, ये हमारा कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा। अब यह देखते हैं कि पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब में आईएनजी लगाने से बनते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वे होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं और ये
एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, इनका उपयोग हम नाउन से पहले करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल वे होते हैं जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ उपयोग किए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पार्टिसिपल्स के रूप। ये हम आगे देखेंगे